गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज एक नए चैप्टर की प्रॉब्लम्स करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड में एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाई जाती है और कॉस्ट शीट बनाते समय हम अपने एक्सपेंसेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स चार्जेस और हमारे वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस में हम ऐसे खर्चे लेते हैं जिनका संबंध समय से होता है या जो मंथली बेसिस पे आपको खर्चे दे रखे होंगे उनको लिया जाता है। वेरिएबल चार्जेस का संबंध ऐसे खर्चों से होता है जो गाड़ी के परिचालन से संबंधित होते हैं, या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जो बस होती है इसमें जनरली अपने जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो बस से या हमारी दूरी से संबंधित जो होंगे या सामान से संबंधित होंगे वो ही प्रॉब्लम्स है अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में अपने को सॉल्व करनी है। तो इसके अंतर्गत हम वेरिएबल चार्जेस के अंतर्गत जो भी गाड़ी के परिचालन से संबंधित खर्चे होते हैं उन्हें ही लिया जाता है, और उसके बाद हम टोटल करेंगे फिक्स प्लस वेरिएबल, और हम अपना एस्टिमेटेड पैसेंजर किलोमीटर्स लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। उसके आधार पे हम पर पैसेंजर किलोमीटर जो हमारी कॉस्ट होगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले अपन एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। निम्नलिखित विवरण से पूंजी पर ब्याज को ध्यान में न रखते हुए वाहन की प्रति किलोमीटर हमें लागत ज्ञात करनी है। वैल्यू ऑफ व्हीकल दे रखी है हमें, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैस रेंट और ड्राइवर सैलरी हमें ड्राइवर सैलरी पर मंथ दे रखी है। बाकी के तीनों खर्चे हमें पर एनम दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, मेंटेनेंस चार्जेस पर किलोमीटर, किलोमीटर्स पर लीटर हमें बता रखे हैं 8। एस्टिमेटेड लाइफ है हमारी 1,50,000 किलोमीटर्स की, और एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर है हमारे 6,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट सबसे पहले लिखा जाता है इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स चार्जेस भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ऑपरेटिंग के अंतर्गत हम चार्जेस ही लिखते हैं। जितने भी हमारे मंथली बेसिस पे दे रखे हैं, लेकिन जनरली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई जाती है वो मंथली बेसिस पे बनाई जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एनुअल बनानी होती है। तो क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में एनुअल पूछा है या आपको मंथली कहा गया है। इस क्वेश्चन में एनुअल बनाना है हमें। रोड लाइसेंस हमें बता रखा है 5,000, रोड लाइसेंस 5,000 रुपीज। इंश्योरेंस भी हमें पर एनम दे रखा है 1,000। गैरेज रेंट 6,000 रुपये। ड्राइवर सैलरी हमें 2,000 पर मंथ दे रखी है, लेकिन आपने जितने भी पहले के तीनों लिखे वो एनुअल लिखे हैं, इसलिए हमें ड्राइवर की सैलरी को भी एनुअल निकालना पड़ेगा। तो 2,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24,000। ये हमारे टोटल फिक्स चार्जेस हो गए आपके 36,000 टोटल है। इसके बाद लिखेंगे वेरिएबल चार्जेस, ये हमारे बी खर्चे हैं। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ डीजल। वेरिएबल चार्जेस हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इसमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ डीजल पर लीटर, और पर लीटर है ये हमारा 8 रुपये।
आपको सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि 1 लीटर के अंतर्गत हमारी जो वाहन है वो कितना चलता है। तो इसमें लिखा हुआ है किलोमीटर्स पर लीटर 8 किलोमीटर्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में हम चलते हैं 8 किलोमीटर। 1 लीटर में हम चलते हैं 8 किलोमीटर और 6000 किलोमीटर हमारी जो वाहन था वो पूरे वर्ष में चला। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 1 लीटर में चलते हैं अपन 8 किलोमीटर, पर लीटर कॉस्ट है 8 रुपये और 6000 किलोमीटर था, तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 लीटर में तो चलते हैं हम 8 किलोमीटर, तो हमें जो चीज दे रखी होती है उसको पहले लिखा जाता है। 8 किलोमीटर तो चलते हैं हम 1 लीटर में, तो 1 के लिए चलेंगे 1/8 इंटू 6000 और 8 रुपये हमारी कॉस्ट है, तो इसलिए 8 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डीजल 6000 रुपये। इसके बाद है आपका मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस पर किलोमीटर थे 2 रुपये और एस्टिमेटेड एनुअल किलोमीटर्स जो पूरे वर्ष में वाहन चला था वो 6000 था, तो 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। मेंटेनेंस चार्जेस है मेंटेनेंस 2 इंटू 6000 12,000 रुपये। डेप्रीशिएशन कुछ लोग ये सब डेप्रीशिएशन जो होता है वो हमेशा ईयरली निकाला जाता है और इसको कुछ लोग फिक्स्ड में भी लिख देते हैं, कई बार बच्चे गलती करते हैं, लेकिन डेप्रीशिएशन को हमेशा वेरिएबल में ही लिखा जाता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन के लिए हम ये मान के चलते हैं कि यदि वाहन नहीं चलेगा तो गाड़ी में डेप्रीशिएशन भी हमारा कम होगा और ये चेंज हो जाता है किलोमीटर के हिसाब से, इसलिए हम डेप्रीशिएशन को वेरिएबल मान के चलते हैं। डेप्रीशिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन हमें दे नहीं रखा है। वैल्यू ऑफ व्हीकल बता रखी है 1,50,000 है और एस्टिमेटेड लाइफ है हमारी 1,50,000 किलोमीटर। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 6000 हमारी चल चुकी है, तो डेप्रीशिएशन हो जाएगा हमारा 6000। टोटल कर लेंगे यहाँ पे हम 24,000 और ग्रांड टोटल होगा ए प्लस बी का, ए प्लस बी 60,000। क्वेश्चन में हमें ये बिल्कुल नहीं बता रखा कि हमारी कितने पैसेंजर्स थे, तो इसलिए यहाँ पे हमें पैसेंजर किलोमीटर्स नहीं निकालने हैं। अब यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर्स दे रखा है हमें 6000 किलोमीटर्स 6000, तो पर किलोमीटर हमारी कॉस्ट हो जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 6000 10 रुपये। इसके साथ अपन एक और प्रॉब्लम देखेंगे। एक परिवहन सेवा कंपनी 2 कस्बों के बीच 4 बसें चलाती है जो 50 किलोमीटर दूर है। बस में 40 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। माह अप्रैल से संबंधित अन्य तथ्य हमारे को दे रखे हैं। वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स, सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ, डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। वास्तव में बैठने की क्षमता के 75% यात्रियों को ही ले जाया गया था। चारों बसें माह के प्रत्येक दिन चालू थी। प्रत्येक बस ने आने जाने का एक ट्रिप किया था। प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात करनी है। पहले वाला जो अपन ने प्रॉब्लम की थी उस प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है कि पहले वाली प्रॉब्लम में हमें सब कुछ दे रखा था, सिर्फ हमें वेरिएबल चार्जेस कैलकुलेट करने पड़े थे, और इस प्रॉब्लम में हमें सारे एक्सपेंडिचर्स दे रखे हैं। हमें सिर्फ फिक्स्ड और वेरिएबल पे दोनों को एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग करना है और साथ ही साथ हमें इसमें इफेक्टिव पैसेंजर्स किलोमीटर्स कैलकुलेट करने हैं। फिक्स्ड चार्जेस में वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स 2400 रुपये, ये हमारा फिक्स नेचर का खर्चा होगा। वेजेस ऑफ
ड्राइवर्स, कंडक्टर्स 2400 रुपये। सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ, ये भी फिक्स नेचर का खर्चा होगा। सैलरीज ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर स्टाफ 1000 रुपये। डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल, डीजल ऑयल हमेशा वेरिएबल में आता है, तो साथ ही साथ हम थोड़ा गैप देके वेरिएबल चार्जेस भी लिख देते हैं। डीजल ऑयल 4000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 800 रुपये, ये भी वेरिएबल में माना जाता है। टैक्सेस इंश्योरेंस 1600, ये हमेशा फिक्स नेचर का खर्चा होता है। डेप्रिसिएशन 2600, तो डेप्रिसिएशन हमेशा वेरिएबल में ही आता है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 2000, ये फिक्स नेचर का खर्चा होता है। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस 2000 रुपये। एक्सपेंडिचर्स टोटल हो चुके हैं हमारे, टोटल 7,000 रुपये। और बी वाले वेरिएबल में 7400, टोटल एक्सपेंडिचर 14,400। अब हमें निकालना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर्स। पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने के लिए बहुत आसान तरीका होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो पैसेंजर किलोमीटर्स आ जाता है हमारा। सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि एक ट्रिप में कितने किलोमीटर हमारी बस चलती है। ये आपसे कहता है कि 50 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। एक परिवहन सेवा कंपनी 2 कस्बों के बीच 4 बसें चलाती है जो 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर एक साइड का है, जब हम जाएंगे तो जिधर से जाएंगे उधर से हम वापस भी आएंगे, तो 50 × 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 किलोमीटर। अब हम पैसेंजर किलोमीटर्स निकालेंगे, तो पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने के लिए कितनी बस में कितनी सवारियां गई इसको कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास थी 4 तो बसें 100 किलोमीटर वो डिस्टेंस तय करती थी। 40 यात्रियों की हमारी बैठने की क्षमता थी, तो मल्टीप्लाई 40, 75% सवारियां हम बैठा पाते थे। चारों बसें वहां के प्रत्येक दिन चालू रहती थी। तो ये अप्रैल महीना है, तो अप्रैल में हमारे दिन होते हैं 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक बस ने प्रतिदिन आने जाने का एक ट्रिप किया था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 और सभी चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगी आपकी 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर। 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। अब आप नीचे लिखेंगे 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर्स, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पर कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। नीचे लिखा जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर्स। तो
कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है उसको डिवाइड कर देंगे हम पैसेंजर किलोमीटर से। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 3,60,000, 14,400 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 4 पैसा पर पैसेंजर, 4 पैसा पर पैसेंजर। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाई जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाना बहुत आसान होता है, बस हमें इसमें जो पैसेंजर किलोमीटर्स निकालते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आपने कोई भी एक फिगर यहाँ पे छोड़ दी तो पैसेंजर किलोमीटर्स गलत आ जाएंगे और उसी के साथ जो हमारी कॉस्ट होती है पर पैसेंजर वो भी गलत आ जाती है। थैंक यू।